हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, वो इतना बड़ा है, मतलब इतना शानदार है, और हम उसका फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं है मैं आपकी कोई कमी गिना रहा हूँ। ये एक ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव भी है। जैसे आपको इसको इस तरह देखें कि मान लीजिए अपने घर में अपनी अलमारी में भरी पड़ी है कपड़ों की, पर एक्चुअल में हम क्या उन कितने कपड़ों को सही से अगर देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं भई आप अगर देखा जाए अपनी ईज़िली अच्छे से लाइफ़ जी लें, तो उसके लिए शायद 10, 20, 30% कपड़े काफ़ी हैं। 70-80% कपड़े एक्स्ट्रा ही सभी के पास आपको पता है मिल जाते हैं। तो वो कभी साल में 1 बार पहनने हैं वो भी। तो मतलब ऐसे ही, या जिस एक और बात आपने सुनी होगी कि भई हमारे मोबाइल में जो फीचर है, कितने फीचर, क्या हम 100% कई लोग जैसे आजकल एप्पल का 1.5 लाख का फ़ोन लेके आते हैं, तो क्या उसके सारे फीचर यूज़ कर पाते हैं? नहीं, नहीं कर पाते। उसके 10-20% ही फीचर यूज़ कर पाते हैं। तो ये सत्य है, ये मानव स्वभाव भी है, इसलिए संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पर हम खुद ही उसके लिए तो उतना बेनिफिट उठाने के लिए तैयार नहीं होते, या हम ट्रेंड नहीं होते, या हमें उसको पता ही नहीं है उसका किस तरह बेनिफिट उठाना होता है, ना हमारे अभ्यास इस तरह के होते हैं, ना हमारी प्रैक्टिस होती है। तो वही चीज़ होती है अपने बिज़नेस में भी, अपना बिज़नेस, ये जो इंडस्ट्री बड़ी शानदार है। पहली बात तो आपने रास्ता चुना है वो अपने आप में शानदार है। बहुत सारे लोग भई नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं। तो जो आप एक अपने आप में पहला, तो आप दुनिया से अलग वहीं हो गए कि आप एक नौकरी की मानसिकता की बजाय आप एक बिज़नेस की मानसिकता लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग बात है। उसके बावजूद आप बिज़नेस में भी एक स्मार्ट बिज़नेस लेके बढ़ रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस का जिसका एक शानदार फ्यूचर है। तो वो इंडस्ट्री अपने आप में शानदार, वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, और उस इंडस्ट्री में भी आपने एक जिस हम सौभाग्यशाली हैं कि आप और हम एक साथ काम कर रहे हैं, हमारा ज्ञानकुल परिवार है, और जो लाभकारी का जो शानदार जो प्लेटफ़ॉर्म है वो लेके आप पास बहुत, तो ये इंडस्ट्री और ये प्लेटफ़ॉर्म शानदार, और अपने प्रोडक्टों के रिज़ल्ट तो आप ले ही रहे हैं, वो भी अपने आप में शानदार है। लेकिन अब उस इन सारी चीज़ें शानदार होने के बावजूद कई बार बहुत सारे लोग वो नतीजे शानदार नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हम उसमें कितनी कहाँ-कहाँ क्या कर सकते हैं, उसका प्रभाव इन फ्यूचर क्या पड़ सकता है। देखिए, आप है ना, आप इसको इस तरह मत सोचिए। आप, एक होता है जैसे आप अपना बिज़नेस बिल्ड करें, आप अपना स्वयं का अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं। और जब आप एक खुद का अपना व्यापार करते हैं, तो आप कभी जब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि एक होता है सीड इन्वेस्टर। सीड इन्वेस्टर होता है, मतलब आप उसको, आपको समझाने के लिए अन्य शब्द यूज़ करूँ तो आप बीज हैं, अपने बिज़नेस के बीज बो रहे हैं आप, जो कल को एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है। तो जब जो आदमी सीड इन्वेस्टर होता है, या जो अपने बिज़नेस के खुद बीज होता है, या जो खुद उसका निर्माता हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि आपको बिज़नेस बिल्ड, आप अपने बिज़नेस के निर्माता हैं, इसको इस तरह समझिए। जब वो जो बंदा होता है, जो अपने बिज़नेस का, तो वो पूरी तरह से उसकी ओनरशिप ले लेता है, तो एक नेचुरल स्वभाव कि उसको चैलेंज भी फिर उसी को सारे फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि बिज़नेस मेरा, करना मुझे है, तो चैलेंज भी मैं फेस करूँगा। तो वो ओनरशिप जब आपके अंदर आ जाती है, जब आपको समझ आती है कि मेरे हाथ में जो अपॉर्च्युनिटी वो कितनी बड़ी है, और ये मेरा अपना बिज़नेस है, मेरे सपने हैं, मेरा जीवन है, तो ज़िम्मेदारी भी मेरी है, और करना भी मुझे है, सीखना भी मुझे है, अपडेट भी मुझे करना है। कहीं कोई चीज़ नहीं अपडेट हो रही, तो मुझे मैनेजमेंट से बात कर भी मुझे ही करनी पड़ेगी, और मुझे बात करके उसको जान के आगे मैं जो मेरे हिस्से का काम है, हालाँकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, चैटजीपीटी का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि वो अपने आप ही आपके डाउन के डाउन के डाउन के डाउन के डाउन के बंदे, जितने भी हज़ारों लाखों लोग आएँगे, उसको सारा अपने आप ही एक वो टाइप करेगा और उसको उत्तर मिल जाएगा। वो आपको वैसे ही अपने आप, अब तो बिज़नेस करना ही वैसे बहुत आसान हो गया। नहीं तो हम पहले, मुझे अच्छे से याद है जब मैं डायमंड बना था, जब हम कैसे काम करते थे, हम 200-200, 500-500 किलोमीटर जाते थे, उसके घर मीटिंग रखते थे, उसको समझाते थे, उस इतनी सी बात के लिए। और आपको पता है, आदमी जो चीज़ बताता है ना, उसके बाद एक टेक्निक, ये जो टेक्नोलॉजी है, वो इसमें कोई एरर नहीं होता। मानव स्वभाव के अंदर हज़ार एरर होते हैं, और सिस्टम में कोई एरर नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। आप इसको इस तरह समझ लीजिए, जब आप कभी पढ़ेंगे कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक बात, आजकल कहते हैं ड्राइवरलेस कार आ रही हैं। तो पता है, जब ड्राइवरलेस कार पूर्णतः जब लागू हो जाएँगी, तो क्या होगा? एक्सीडेंट की संख्या मतलब ना के बराबर हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियाँ डूब जाएँगी, जो आजकल कार इंश्योरेंस करती है ना, आपको ये बात मेरा शब्द याद रखना, 5 साल बाद याद नहीं होगा। तो जैसे कुछ लोग तो जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करेंगे, उन कंपनियों के शेयर खरीदने बंद कर दिए, उनके भाव गिरने लगे। क्यों? क्योंकि उनका फ्यूचर नहीं है। अब उनको उनको अलग देना है, वो अगर अपना बिज़नेस ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो खत्म हो जाएँगे। खैर, अपना विषय ये था कि क्यों हो जाए? क्योंकि वो कंप्यूटराइज़ जो टेक्नोलॉजी की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, वो इतना परफेक्शन है कि वो, अब जबकि लोग कार चलाएँगे तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और जब कंप्यूटर कार चलाएगा तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मतलब देखो आप, वो इसका मतलब ये है कि जो रिज़ल्ट है, वो तो जब आदमी काम करते हैं उससे हज़ारों गुना बेहतर है, जहाँ रोबोट काम कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में टेक्नोलॉजी की पावर है। तो इसको मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंप्यूटर आदमी से बेहतर है, आदमी का काम आदमी करेगा। इसके मैं ऊपर फिर कभी मीटिंग में आपको बताऊँगा कि हमारी क्या महत्व है, और हमारी इंडस्ट्री क्यों सबसे सेफ है इस टेक्नोलॉजी युग में। एआई आने वाले टाइम में कहते हैं कि हिंदुस्तान से करोड़ों-करोड़ों जॉब खत्म कर देगा, 10-12 करोड़ जॉब खत्म कर देगा 2030 तक ही। लेकिन कुछ नए जॉब क्रिएट भी होंगे, वो उस लेवल के लोग होंगे, उसमें होंगे, लेकिन बड़े अवसर क्रिएट होंगे। और हमारी इंडस्ट्री में कैसे बेनिफिट होगा? क्योंकि हमारा जो मूल तत्व है ना हमारे बिज़नेस का, प्रोडक्ट यूज़ करना, फ़ील करना और उसको रिकमेंड करना, ये रोबोट कभी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात उसमें भी भरोसा। जब हम कहते हैं ना ऑफलाइन का भरोसा, ऑनलाइन की स्पीड, तो ये अपने आप, हम हमारी टैगलाइन हमारी बहुत पावरफुल है। ये चरितार्थ होने जा रही है ज़बरदस्त तरीके से। मैं अभी पढ़ रहा था एक लेख, उसमें स्पष्ट है कि भई जो अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो लोग सामान खरीदते हैं, तो रिव्यू वगैरह देखते हैं ना, वो रिव्यू फेक होते हैं जी। और उन पे लोग भरोसा नहीं करते अब। पता नहीं कौन झूठा लिखा है किसी ने। क्योंकि वो फिर जाके सर्च करते हैं, जिस आईडी से रिव्यू दिया गया है, वो आईडी फेक है, अभी 10 दिन पहले बनी है। या आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग में। तो यहाँ काम करता है भरोसेमंद बंदा।
तो भाई क्योंकि आज के दिन में सारी चीज ठीक है, लेकिन बात पे भरोसा करने वाला भाई, अब अपना जो बिजनेस मॉडल वो क्या है, आप यूज करेंगे तो अपने जानकार को, मित्र को, परिवार को। जब फॉर एग्जांपल अभी मैं लास्ट मीटिंग में कह रहा था कि भाई घुटनों का दर्द का जब आपका ठीक होगा तो आप अपने घर में भाई बहन को, रिश्तेदार को, किसी को तकलीफ उसको रिकमेंड करोगे ना, भाई मैंने ये इस्तेमाल किया, इससे ठीक होगा, आप ये इस्तेमाल कर लो। तो वो दुख दर्द की बात है, उसकी जरूरत है, तो वो अपने भाई पे ज्यादा भरोसा करेगा, अपनी बहन पे ज्यादा भरोसा करेगा, अपने रिश्तेदार पे खास, क्योंकि उसको पता है ये मुझे गलत चीज रिकमेंड नहीं कर सकता। तो वहां जो अपना जो बंदों की जरूरत है वो कंप्यूटर कभी नहीं ला सकता। खैर बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में आगे कभी फिर कभी बात करेंगे। पर एक तो ये अवसर बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है, आपको इसके नतीजे शानदार उठाने हैं। जो 5 साल का काम है तो इसको आपको थोड़ा सीरियस लेना है और चीजों को सीखना है। और अगली